दोस्तों नमस्कार। असली 56 इंची तो कुणाल कामरा ही है, जिसने अकेले के दम पर तमाम भाजपाइयों और संघियों को ऐसी मिर्ची लगाई है कि सब के सब एकदम से बिलबिला उठे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर कुणाल कामरा सुर्खियों में है, चर्चा में है, न्यूज़ में है। और इस बार ये जो सुर्खियों में है, इसके पीछे इनका एक कार्यक्रम है, इनका एक कॉमेडी शो है जिसका कि नाम नया भारत बताया जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये जो नया भारत नाम इन्होंने रखा है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड होकर के रखा है, क्योंकि मोदी जी अक्सर न्यू इंडिया की बात करते रहते हैं। तो ये जो शो था कुणाल कामरा का नया भारत, ये द यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब मुंबई के अंदर हो रहा था। और इस शो के दौरान वो जो पूरा वीडियो है यूट्यूब पर भी रिलीज हो चुका है, तकरीबन 45 मिनट के आसपास का वीडियो है, जा कर के आप देख सकते हैं। उस पूरे शो के दौरान दरअसल कुणाल कामरा ने मोदी, योगी और महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है इस वक्त में एकनाथ शिंदे, इनके ऊपर एक व्यंग किया था, कॉमेडी किया था, सटायर किया था, जो भी आप कह सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के दरअसल जो एकनाथ शिंदे के लोग हैं वो काफ़ी आग बबूला हो गए, क्योंकि अपने उस शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया था। और मज़ेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया सीधे तौर पर, ना तो उन्होंने मोदी का नाम लिया, ना योगी का नाम लिया, और ना ही एकनाथ शिंदे का नाम लिया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वही हाल यहाँ पर भाजपाइयों का, संघियों का और एकनाथ शिंदे के शिव सैनिकों का हुआ। जैसे ही ये शो बाहर रिलीज़ हुआ, इसको लोगों ने देखा, जो एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक हैं वो पहुंच गए इनके ऑफिस पर, और वहां पर जाकर के इन्होंने तहस नहस कर दिया, उनके ऑफिस को तोड़ दिया, एकदम बर्बाद करके रख दिया। और फिर इसके बाद जो महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता हो, वो सीधे तौर पर एक तरीके से कुणाल कामरा को धमकी देने लग गए। जो संजय निरुपम है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कल हम लोग कामरा की धुलाई करेंगे 11 बजे। इसके अलावा नीलेश राणे ने भी एक तरीके से धमकी देने का काम किया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कुणाल कामरा से को ये कहा कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कुणाल कामरा को माफ़ी मांग लेना चाहिए। उन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के कुणाल कामरा ने भी 2 पेज का अपना जवाब दिया है, उसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि इसको लेकर के अब कानूनी क्या कार्रवाई हो रही है। इसका जो कानूनी पक्ष है उसके ऊपर भी यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुणाल कामरा के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)B के तहत और 356(2) के तहत, यानी कि मानहानि का ये धारा है, इसके तहत कुणाल कामरा के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये वक्तव्य दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्डिंग, उनके सीडीआर और साथ ही उनके बैंक स्टेटमेंट की जांच भी होगी, और हम ये पता लगा करके रहेंगे कि इसके पीछे कौन है। यानी कि कुणाल कामरा ने ये जो कॉमेडी शो किया है, इसको स्पॉन्सर किसने किया है ना, और कौन इसके पीछे लोग हैं, इसकी भी जांच करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं योगेश कदम, जो कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं। इतना ही नहीं, जो तोड़फोड़ किया गया है एकनाथ शिंदे के शिव सैनिकों के द्वारा, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और जो चीज़ें निकल कर के आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के तकरीबन 19-20 कार्यकर्ताओं के ऊपर भी FIR किया गया है, जिसमें कि युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल भी शामिल हैं। ये इसका कानूनी पक्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही थी
कि मुझे आलोचना बेहद पसंद है और तीखा आलोचना होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक मामूली सा एक कॉमेडियन जो है, जब वो कॉमेडी करता है, अपने कला का प्रदर्शन करता है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको शो करता है, तो उसको भी बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो कुणाल कामरा ने जो अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, दरअसल ट्विटर पर उन्होंने 2 पेज का स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुणाल कामरा ने कहा है कि आई विल नॉट अपोलोजाइज, मतलब कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, और कुणाल कामरा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से भाजपाइयों को, संघियों को और जो बीजेपी और शिवसेना के नेता हैं उनको एक तरीके से चुनौती पेश किया है कुणाल कामरा ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करूंगा, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का मैं सामना करूंगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि वो व्यक्ति जो है वो कितना आत्मबल से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के सभी जो नेता हैं वो कुणाल कामरा के ऊपर आक्रामक हैं, इनको लोग मारने की धमकी दे रहे हैं और आपराधिक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई अपराध कर दिया है, कोई ऐसा कृत्य कर दिया है, उस तरीके से इनके साथ पेश आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोचना होगा कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, यानी कि जो सीधे तौर पर इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, इनको पिटाई करने की धमकी दे रहे हैं, उनके साथ महाराष्ट्र सरकार क्या बर्ताव करेगी, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजय निरुपम, नीलेश राणे जैसे लोगों पर महाराष्ट्र की सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि ये लोग तो सीधे तौर पर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधे तौर पे एक व्यक्ति को मारने की धमकी दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से गुंडई करने की धमकी दे रहे हैं, बदतमीजी करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं जाता है। कुणाल कामरा तो सिर्फ व्यंग कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, सटायर कर रहे थे वो, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो तो सीधे इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सवाल तो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और ये जब कॉमेडी कर रहे थे और वो चीज़ मान लीजिएगा एक नाथ शिंदे के समर्थकों को पसंद नहीं आया, तो वो किस अधिकार से सीधे इनके ऑफिस में जा कर के और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। क्या महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये सवाल नहीं है? क्या एक नाथ शिंदे को अपने समर्थकों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए था? कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और उनके ऑफिस को, जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, उन सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को संसद में एक कानून बनवा देना चाहिए कि भैया इस देश में कॉमेडी नहीं चलेगी, और अपने अंधभक्तों के लिए एक नारा भी इनको दे देना चाहिए कि भारत में रहना है तो कॉमेडी को ना कहना होगा। अंधभक्त भी खुश हो जाएंगे, मोदी जी भी खुश हो जाएंगे और बीजेपी और एनडीए के नेता भी खुश हो जाएंगे कि भैया अब इनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या नज़रिया है, क्या राय है, वो कमेंट में लिख करके ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।